हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज मैट्रिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 12, ठीक है ना, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस टॉपिक से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए हैं आप उसका यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है वह आपका पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है ना। यानी पार्ट 1 जो आपका है यह आपका कंप्लीट है, हो चुका है। आप लोग भी जानते हैं और नहीं देखे होंगे तो लिंक जो होगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और आज का यह वीडियो जो है आपका पार्ट 2 होने वाला है मैट्रिक्स का, ठीक है ना। मैट्रिक्स का आज आपका पार्ट 2 होने वाला है और इसमें बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं जो कि आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से यहाँ से सीख जाइएगा और इस क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा और एक बार अपने मन से घर पे बनाइएगा, उसके बाद आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में 6 तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 से देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको बता देते हैं। देखिए एक ए है आयु जिसका कुछ मान दिया गया है 1101। एक आयु यहाँ पे बी दिया है जिसका मान क्या है 0110 दिया हुआ है। तब बोला है कि ए बी निकालिए, ठीक है ना। तो ए बी कहने का मतलब है ना कि एक ए आयु दिया है एक बी आयु दिया है, दोनों को गुना करके वैल्यू हम लोग को निकालना है और इसी का आंसर हम लोग को फाइंड करना है। यानी हम लोगों को कुल मिला के क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालना है तो ए बी का मतलब होता है ए गुना बी, यानी आप गुना कीजिए कितना आएगा। तो ए का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए 1101 है, कोई डाउट। यहाँ गुना का चिन्ह दे दे रहे हैं। फिर क्या है, बी है, तो बी का मान कितना है 01, आपका 10 है, ठीक है। हम ए बी लिख दिए हैं, यहाँ देखिए ए का मान है यहाँ बी का मान है। अब हम लोग का करना है गुना करना है, तो गुना आप लोगों को करने आना चाहिए तभी आप लोग यहाँ से आगे गुना कर पाएंगे। गुना करने का देखिए क्या होता है लॉजिक ना कि फर्स्ट आव्यूह का रो, ठीक है ना, फर्स्ट आव्यूह का रो और सेकंड आव्यूह का कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट आव्यूह का रो और सेकंड आव्यूह का कॉलम से करते हैं। मतलब कि जो आप यहाँ पे ई वाला एक देख रहे हैं तो इस एक से 0 में करेंगे, ठीक है ना। और जो ये वाला आप एक देख रहे हैं ई वाला इससे एक में करेंगे। मतलब कि सेम टू सेम अपने जगह वाले से होता है, बस थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देते हैं, आपको थोड़ा अच्छा से दिखाई देगा। चलिए तो गुना हम लोग करते हैं। अब देखिए इस एक से इस 0 में कीजिएगा तो आपका क्या होगा, एक गुना 0 प्लस, अब इस एक से इस एक में आपको करना है तो एक गुना आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बारीकी से हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए अब क्या करना है कि इस एक से जो आप देख रहे हैं ई वाला एक से अब इस एक में करना है तो क्या होगा, एक गुना एक होगा। अब ई एक जो आप देख रहे हैं इससे किस में होगा, 0 में होगा, तो प्लस आपका 1 गुना 0। अब देखिए जो आप अब यहाँ पे 0 देख रहे हैं तो इस 0 से होगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ हो जाएगा 0 गुना 0 प्लस, अब इस एक से इस वाले एक से होगा तो आपका एक गुना क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये जो आप 0 ई वाला देख रहे हैं ई 0 से आपका ई एक में होगा तो 0 गुना 1 प्लस, जो आप ये 1 देख रहे हैं तो आपका 1 गुना 0 इससे होगा। चलिए तो गुना करके डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, एक गुना 0 कितना होगा 0, तो यहाँ क्या होगा 0 प्लस का 1,
ये होगा 0 प्लस 1 होगा। यहाँ 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 होगा और प्लस का क्या होगा 0 होगा। यहाँ 0 गुना 0 0 और 1 गुना 1 1 होगा। यहाँ 0 गुना 1 आपका 0 होगा और 1 गुना 0 क्या होगा 0 होगा। इतना करने के बाद देखिए मेरे भाई आप क्या कीजिए, अब जोड़ करिए। 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 0 प्लस 0 कितना होता है आपका 0 होता है। तो फाइनली हमारा मिल गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा 1110। ठीक है ना। तो एक बार गुना चेक कर लीजिएगा अपने से भी सही है कि नहीं है, आपका जो आंसर आया है आखिर क्या आया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। आप देखिए मैट्रिक्स यदि आप पढ़े हैं तो यह कंफर्म है कि आपको गुना जोड़ घटाव आना चाहिए और इस क्वेश्चन से आप लोग सीख गए होंगे कि गुना कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोग को देखने में थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा। यदि a बराबर खाली देख रहे हैं ना, एक गुना मतलब सॉरी एक एक दिया है और वह 3 गुना 3 कोटि का है, दिखाई दे रहा है ना। अगर सिर्फ एक एक भरा हुआ है, बोला है कि ए स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर हम लोग को निकालना है। देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या है, यहीं पर समझिए कि आप ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए गुना ए, यही ना होता है। यदि मान लीजिए एक्स स्क्वायर रहता है तो आप लोग क्या लिखते हैं, एक्स गुना एक्स लिखते हैं। तो ए स्क्वायर है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए गुना ए नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को हम ए गुना ए लिख रहे हैं और यहाँ मान हम बैठा रहे हैं। यहाँ आपका 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर 1 1 1 हो गया गुना, फिर आपका यहाँ पे हम 1 1 रख दे रहे हैं 1। हो गया है, देख रहे हैं ना 1 1 पूरा हम लिख दिए हैं। अब बारी है गुना करने का, तो गुना आप लोगों को करने आना चाहिए। ठीक है ना। एक बार फिर से बता रहा हूं कि यह जो आप रो देख रहे हैं, ठीक है ना, यह जो आप रो देख रहे हैं तो इस रो से पूरा ई कॉलम में होगा। ठीक है ना, पूरा कॉलम में होगा, मतलब ई पहला अवयव है, ये पहला अवयव है तो इस कॉलम के पहले अवयव से होगा। यह आपका इस रो का दूसरा अवयव है तो इस कॉलम के दूसरे अवयव से होगा। इस रो का यह तीसरा अवयव है तो इस कॉलम के इस तीसरे अवयव से होगा। इतना उम्मीद करता हूं आप लोग सीख गए होंगे। तो 1 गुना 1, फिर आपका 1 गुना 1 हो जाएगा और फिर आपका 1 गुना 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही पूरा कीजिएगा तो पूरा आपका 1 गुना 1 आपका चलते रहेगा। ठीक है ना, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि हम कैसे लिख रहे हैं। पूरा सेम टू सेम यही अइबे करेगा। आप लोग देख रहे हैं पूरा एकदम सेम टू सेम वैसा ही गुना होबे करेगा। 1 गुना 1 ही आपका आने वाला है सब में। बस आप लोगों को जोड़ घटाव सही से कर लेना है। ये हो गया। अब देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, पहले रुक जाइए 1 फिर क्या होगा प्लस 1 प्लस का 1 होगा। यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा। सेम टू सेम यही सेम में आएगा। एक बार दिखा दे रहे हैं, नहीं तो हम तो आंसर भी डायरेक्ट आप लोगों के लिए लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग जो नोट करना चाहते हैं अच्छे से वह नोट कर लेंगे कि हाँ मान लीजिए कि बाद में भी तो समझ में आना चाहिए ना। हम तो मान लीजिए कि लिख देंगे फिर बाद में आप लोग को खुद कंफ्यूजन हो जाएगा। 3 यहाँ 3 यहाँ 3 होगा, 3 3 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना होगा 3 गुना मतलब सब में 3 आएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है ना, इस साइड वह तो आपका आंसर हो गया। ए स्क्वायर का मान कितना आया है,
3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आया है, ठीक है, 3 3, यहाँ भी 3 आया है, सब में आपका क्या आया है, 3 3 3 आया है। एक अवयव का जानते हैं प्रॉपर्टीज होता है कि आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लीजिएगा तो सब में से आपको कॉमन लेना होता है। देखिए अवयव में किसी संख्या से गुना करना है तो वह प्रत्येक में गुना होता है, कॉमन भी होता है तो सब में से कॉमन होता है एक ही बार। तो इसमें से 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, मतलब 1 1 1 आपका आ जाएगा। और जो यह 1 1 है यह किसका मान के बराबर है, ए के बराबर है। तो किसके बराबर आ गया, 3a के बराबर आ गया। तो मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका 3a यहाँ से क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह 3a होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग समझ गए बढ़िया से। आपका जो ये पीडीएफ है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है ना, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत बढ़िया है। एक बार अपने मन से इसको पढ़ लीजिए और देखिए क्या हमसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत वीवीआई है, ठीक है ना, बहुत वीवीआई है। इस क्वेश्चन में हवा ही नहीं लगता है क्या करना है। देखिए ए बराबर दिया है, आप लोग भी देख रहे हैं कि 2 3 5 1 दिया है, बोला है का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा तो के का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक यहाँ से यूज मतलब कि यूज किया है, और यहाँ जिसको लॉजिक पता होगा वही इस क्वेश्चन को बना पाएगा। मतलब बोला है ना कि ए बराबर यह अवयव दिया है, तो बोला है कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, मतलब कि व्युत्क्रम आप इसका नहीं निकाल सकते हैं, यही ना कहने का मतलब है कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब कि आप इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। तो आखिर आप के का मान क्या हम रखें कि इसका व्युत्क्रम हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ लॉजिक देखिएगा कि यदि मान लीजिए कोई ए अवयव है, ठीक है ना, कोई ए अवयव है, यहाँ पे हम A11 A12 यहाँ A21 यहाँ 22 लिखते हैं, कोई दिक्कत है। इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा एक शर्त पे, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इसका व्युत्क्रम जो होगा ना वह एक ही शर्त पे प्राप्त नहीं होगा। इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा जब आपका सारणिक ए का मान क्या होगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस अवयव का आप सारणिक निकालेंगे और सारणिक का मान 0 आ जाएगा, तब इस केस में आपका जो होगा वह व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो जो हमारा ए दिया है सबसे पहले हम उसका सारणिक निकाल लेते हैं, और सारणिक का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब हमारा जो होगा वह इसका मतलब कि निकाल नहीं सकते हैं। व्युत्क्रम अवयव लिख दिए हैं। सारणिक ए का मान हम यहाँ 0 रखेंगे, 0 इसलिए रखेंगे क्योंकि बोला है कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा तो सारणिक का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखिए इससे इसमें गुना हम लोग करते हैं, तो इसमें इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2k होगा, और जब आप इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 15 होगा, लेकिन माइनस दे के 15 हो गया। तो अब देखिए आपका 2k बराबर क्या हो गया, 15। तो k बराबर क्या हो गया, 15 बाटा में, यानी k का मान आप वहां क्या रखेंगे, 15 बाटा में 2 रख देंगे, तो आप उस अवयव का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ जो आप k देख रहे हैं, तो इस k का मान आप 15 बाटा 2 रख देंगे, यानी k का मान 15 बाटा 2 रख देंगे, तो आप इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। सबसे यह जो है ना बाबू हॉट ट्रिक है, यह हॉट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा कि व्युत्क्रम एक ही शर्त पे प्राप्त नहीं होगा, जब सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आप इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी से बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपके माइंड में बतिया चल रहा होगा क्या 2 गुना 2 के लिए ही है, सिर्फ नहीं 3 गुना 3 के लिए भी रहेगा ना, तो भी आपका सारणिक ए का मान 0 आ जाएगा, तो आप व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। तो आप 1 गुना 1 के लिए यूज करिए, 2 गुना 2 के लिए यूज करिए, 3 गुना 3 के लिए यूज कीजिए, बस सारणिक का मान 0 आ गया तो व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अपने आप में
फेमस है। और इसका क्वेश्चन का तो लाजवाब नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन का देखिए पहले कहाँ से कहाँ लॉजिक घुसाया है, पहले ई देख लीजिए। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि आपको दिया है यदि ए, मतलब ए का मान दिया है, फिर आपको बी का मान दिया है, तो बोला है कि ए बी का डैश, मतलब कि सबसे पहले आप ए बी निकालिए और ए बी के बाद क्या बोला है कि आप उसका ट्रांसपोज करिए, क्योंकि डैश का मतलब होता है बाबू ट्रांसपोज होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछे, ए बी का डैश पूछे चाहे ए बी का इनवर्स पूछे, तो सबसे पहले हम लोगों को ए बी निकालना पड़ेगा। यहाँ आपका एक माइनस का दो, यहाँ का एक होगा, फिर यहाँ टू, यहाँ वन, यहाँ क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, फिर यहाँ गुना हो जाएगा। गुना करने के बाद देखिए यहाँ पे दो, वन, थ्री, टू, वन, वन हो गया। अब देखिए गुना करना है, तो गुना हम लोग करते हैं। गुना करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको एक बात याद होना चाहिए जो हम बार बार बोल रहे हैं कि इस रो को उठाना है, पहला रो को उठाना है इस अवयव के पहले कॉलम में करना है, लेकिन इस अवयव का जो फर्स्ट रो का फर्स्ट अवयव है तो इसमें फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट अवयव से गुना होगा। यह आपका इस रो का क्या है दूसरा अवयव है, तो इसके यह दूसरे अवयव से गुना होगा। जो आप यह तीसरा अवयव देख रहे हैं तो इस कॉलम के यह तीसरे अवयव से गुना होगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, एक गुना दो प्लस माइनस दो गुना क्या हो जाएगा मिनट माइनस दो गुना यहाँ मान लीजिए क्या होगा तीन होगा, फिर आपका प्लस एक गुना एक होगा। फिर अगला में कीजिएगा तो एक गुना एक होगा प्लस माइनस दो गुना क्या हो जाएगा दो हो जाएगा प्लस एक गुना एक हो जाएगा। चलिए नीचे वाले से करते हैं। अब नीचे वालों को उठाना है, मतलब दो एक तीन को आपको उठाना है, तो क्या होगा दो गुना दो प्लस एक गुना तीन प्लस तीन गुना वन। फिर यहाँ देखिए दो गुना वन, फिर वन गुना आपका दो हो जाएगा प्लस आपका तीन गुना क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, यह हो जाएगा। इसके बाद आप लोग गुना करके लिखिए यहाँ पे क्या दो माइनस का छ प्लस का वन, फिर यहाँ आपका वन माइनस का चार प्लस का वन। यहाँ आपका क्या होगा चार होगा प्लस का तीन होगा प्लस का क्या होगा तीन होगा। यहाँ दो, यहाँ प्लस का दो, यहाँ प्लस का क्या होगा तीन होगा। इतना करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको। दो में से छ गया माइनस चार प्लस वन क्या होगा माइनस का तीन होगा वन वन दो, यहाँ माइनस का आपका दो होगा यहाँ तीन तीन छः चार कितना होगा 10 हो जाएगा तीन दो पाँच दो, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हो गया, ए बी निकल गया। अब ए बी निकल गया तो ए बी का क्या निकालना है हम लोग को डैश निकालना है। देखिए जो आपका ए बी आया है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए बी आपका कितना आया है, ए बी आया है माइनस तीन माइनस दो, माइनस का तीन माइनस का दो यहाँ 10 यहाँ क्या आया 7 आया है। यह आपका क्या आया है ए बी आया है। अब ए बी का हम लोगों से पूछा है डैश, ए बी का क्या पूछा है डैश पूछा है, तो आपका ए बी यही ना है माइनस तीन माइनस दो फिर आपका 10 यहाँ क्या है 7 है, तो इसके ऊपर आप डैश लगा दीजिए। डैश लगाने से क्या होगा कि पूरा आपका चेंज हो जाएगा, माइनस तीन माइनस दो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 10 यहाँ 7, मतलब कि ट्रांसपोज करने से क्या होता है ना कि पूरा रो पूरा कॉलम पूरा कॉलम पूरा रो, मतलब कि पूरा रो को या तो कॉलम बना दीजिए नहीं तो पूरा कॉलम का क्या कीजिए कि पूरा रो बना दीजिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो यह आपका निकल गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था जी, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग आराम से बनाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम देते हैं आपको HW के लिए। इसका आप लोग आंसर बाबू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग गुना सिखा दिए हैं
तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चिपका देना है। कमेंट बॉक्स में पूरा आंसर का हल्ला हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आंसर जो है आपका वह पूरा एकदम कमेंट बॉक्स में ताबड़तोड़ मिलना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बार बार हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, अब बाबू यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आपको ए दिया है, ठीक है ना। तो बोला है कि जो ए है ना वह ए ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब कि इस अवयव का जो ट्रांसपोज आप लोग कर रहे हैं तो वह इसी के बराबर आ जाएगा। कब? जब आप एक्स वाई का मान क्या रखेंगे, एक्स वाई का आप लोगों से मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश कैसे निकालिएगा, 5x y 0, ठीक है ना। इसके ऊपर आप लोग डैश कर दीजिए। तो डैश कीजिएगा तो क्या होगा, 5, यहाँ पे x, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा y। सॉरी एक मिनट, यहाँ आपका 5 हो जाएगा, नीचे आपका x हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ y होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक है ना। ऐसे a डैश निकलेगा। तो क्वेश्चन में ही बोला है आपको a बराबर a डैश है। देखिए हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में ही बोला है कि a बराबर a डैश है। तो a का मान यहाँ पर रख दीजिए, क्या है 5, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 0, बराबर यहाँ हम लिख दे रहे हैं a डैश का मान, यानी 5 यहाँ y, 5 यहाँ y है, यहाँ क्या है x है, यहाँ क्या है 0 है, ठीक है। तो यह बराबर है, देखिए रहे ना, यह बराबर है कब, आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है। तो इसका मतलब कि x का मान किसके बराबर होना चाहिए, y का। पहला मिल गया रिजल्ट। फिर देखिए यहाँ y है तो यहाँ x है, मतलब कि y बराबर आपका क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो x बराबर y हो चाहे y बराबर x हो, बात एक ही है। यहाँ 0 है तो आप लोग यहाँ 0 देख ही रहे हैं कि 0 आपका है। तो यहाँ से देखिए जो रिजल्ट निकला है वह रिजल्ट निकला है कि x बराबर y होगा, यानी जितना x का मान होगा उतना आपका y का होगा, यही यहाँ से रिजल्ट निकला है बस। तो x बराबर y होगा, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर, देखिए मैट्रिक्स का आज यह पार्ट 2 खत्म हो गया, ठीक है ना। मैट्रिक्स का देखिए आपका जो पार्ट 1 है यह भी कंप्लीट, जो आपका पार्ट 2 है आज यह भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए लास्ट आएगा पार्ट 3, ठीक है ना। लास्ट आपका आएगा पार्ट 3 और मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। तो फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। इसके बाद लिमिट, डीसी, ऐसे ही पूरा वीवीआई जो इम्पोर्टेंट है अभी आपको करा दे रहे हैं। तो पार्ट 3 आपका जो है बाबू अभी वह कमिंग सून में है, ठीक है ना, कमिंग सून में अभी है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पार्ट 3 लास्ट होगा तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएँ, और बहुत ही इससे भी ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज करके हम लाएंगे उसमें। तो पार्ट 3 का इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 3 में, फिर उसके बाद अगले चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।